हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज से हम लोग पॉइंट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि भाई सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स होंगे तो क्या हो गए, फिर सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कोलिनियरिटी, ये सारी चीज़ें पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आज से हम लोग प्योरली स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा चैप्टर चल रहा है सर, पॉइंट से, तो वो पॉइंट से रिलेटेड था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एक दो पॉइंट्स पे उससे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो वो उधर अपन वो सारी चीज़ें डिस्कस किए। तो वो सारी चीज़ें अपने लिए ज़रूरी था क्योंकि वो सारे चीज़ों का क्या करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग स्ट्रेट लाइन से लेकर कॉनिक सेक्शन तक जब इंटर करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स, वो सारी कॉन्सेप्ट्स का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो आज से हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग को एक चीज़ तो पता चल गया है भाई कि स्ट्रेट लाइन कब बनता है भाई। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर कितना, वी रिक्वायर्स मिनिमम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट की अपने को रिक्वायरमेंट होती है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए। अपने को अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है तो इसका मतलब 2 पॉइंट की अपने को ज़रूरत पड़ती है। वी रिक्वायर्स मिनिमम 2 पॉइंट। 2 पॉइंट तो चाहिए होता है भाई का स्ट्रेट लाइन के लिए कि जैसे एक मेरा पॉइंट ए हुआ और एक पॉइंट मेरा बी हुआ। इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x2 y2, तब हम लोग एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, सो अपन एक लाइन बना सकते हैं, उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक लाइन को क्या हम लोग सीधे बोलने वाले हैं, एल से डिनोट करने वाले हैं। एल से वी विल डिनोट लाइन बाय सिंबल क्या, एल, सिंबल एल। एल सिंबल का यूज़ करके हम लोग लाइन, अगर मैं बोलूँगा कि एक लाइन एल दिया हुआ है तो इसका मतलब एल अगर मैं लिखा हूँ तो वो एक लाइन को डिनोट कर रहा है, और उसके लिए अपने को 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है एक लाइन को ड्रा करने के लिए, क्योंकि सिंगल पॉइंट से तुम एक लाइन तो नहीं कर सकते हो ना। एक सिंगल पॉइंट दिए हो तो देखो इससे बहुत सारे लाइन क्रॉस हो सकते हैं, एक यूनिक लाइन तो होंगे नहीं, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं। तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट की तो अपने को ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो इतना चीज़ अपने को क्लियर हो गया। सबसे पहला फंडा यही समझना था कि लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एक का कोऑर्डिनेट और एक पॉइंट के लिए अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए होता है x1 y1 और x2 y2। तो दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ जो अपने को, पहला चीज़ ये फर्स्ट पॉइंट। सो दूसरा पॉइंट जो अपने को समझना है कि भाई ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। फिर स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ये क्या चीज़ होता है। स्लोप या किसी लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, सबसे पहले अपने को वो समझना है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो क्या है भाई, एक अपने पास एक्स एक्सिस है और फिर ये क्या वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये अपना ओरिजिन है, ये पता है। और अपने को ये भी पता है कि भाई एक लाइन के लिए, लाइन या तो इस कोऑर्डिनेट यहाँ यहाँ यहाँ, ये 4 में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट में लाइन रह सकता है। ठीक है, या तो फिर दोनों को क्रॉस भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, एक पॉइंट ए की और दूसरा पॉइंट क्या बी की, तब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें कि स्लोप क्या होता है, यही जो लाइन दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग एक बात करेंगे स्लोप, कि भाई एक लाइन एल है, इसका स्लोप बताओ क्या हुआ, स्लोप क्या होता है। तो ये जो लाइन जो अपने को ए बी दिया हुआ रहता है, इसका स्लोप का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो तुम्हारा जो लाइन है जो 2 पॉइंट से बना है, एक ए पॉइंट से और एक बी पॉइंट से बना है, तो अगर तुम इस लाइन को अगर एक्सटेंड करो पीछे, ऐसे एक्सटेंड करते जाओ, तो वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। देखो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये स्लोप का मतलब हुआ कि भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर यहाँ से तुम मूव करना चालू करो यहाँ से, तो ये थीटा एक एंगल बनेगा, ये अपने को पता है। सो अगर ये थीटा एंगल बना, मतलब तुम्हारा एक लाइन था, उस लाइन को जब तुम एक्सटेंड किए तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे वो मिला, जो जहाँ पे भी एक्स एक्सिस से मिला, तो वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल, जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। सो तुम्हारा जो ये टैन का वैल्यू हुआ, इसी थीटा के टैन की वैल्यू के, मतलब टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इज इक्वल टू एम। एम से हम लोग स्लोप को डिनोट करते हैं। ठीक है, सो स्लोप ऑफ एक लाइन क्या हुआ कि भाई अगर तुम उसको एक्सटेंड किए इस लाइन को, तब जाके एक्स एक्सिस को कहीं मिला, तो वहाँ से जो एंगल मिला मेरे को थीटा, उसी थीटा के टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और या तो फिर एम बोलते हैं। तो अगर ये स्लोप डिफाइंड कब होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें कैसे बोलेंगे। तो अगर हम लोग टैन की वैल्यू की अगर बात करें कि टैन थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 0 डिग्री की बात करना चाहेंगे हम लोग, 30 डिग्री की बात करना चाहेंगे, 60 डिग्री की बात करना चाहेंगे और 90 डिग्री की बात करना चाहेंगे। उसके आगे तो फिर वही निगेटिव, वो टैन ऑफ माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो टैन 0 अपने को पता है कि 0 होती है। ये कितना होता है भाई,
tan 30 डिग्री कितनी होती है 1/2 अंडर 3/2 1/√3, 60 डिग्री अंडर √3/2 1/2 √3, ठीक है। और tan 90 कितना होता है भाई, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है tan 90। इसका मतलब अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो 0 पे 0 आया, 30 और 60 पे आया, और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, मतलब कि स्लोप डिफाइंड नहीं है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा is known as the slope or gradient of given line L। एक मेरा लाइन है, इस लाइन को क्या मान लेते हैं हम लोग, L मान लेते हैं। इस लाइन को एक नाम दे दिए L, ठीक है, जो कि जिस 2 पॉइंट से बना हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x1 y1, और इसका क्या है कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। ये चीज़ अपने को पता चल गई। तो इसका मतलब डिफाइंड कहाँ पे नहीं है भाई, 90 डिग्री पे अपना स्लोप डिफाइंड नहीं है, और 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। तो स्लोप 0 होने का मतलब क्या भाई, ये कैसे होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अपन वो चीज़ देखते हैं अपन। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक लाइन है, तो पहला जो नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर tan पे ही डिफाइंड हो रहा है, तो सबसे पहला जो अपन पॉइंट नोट करेंगे कि tan 0 की पे वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो अपना एक्सिस है तो वो 0 डिग्री बना रहा है। ये लाइन है वो 0 डिग्री कब बनाएगा भाई, तो इसका मतलब अगर मेरा लाइन कोई ए बी ऐसा है, ए पॉइंट है बी पॉइंट है यहाँ पे, तो देखा जाए तो इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी ये इससे नहीं हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये एंगल कितना बनाया भाई, 0 बनाया, मतलब एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो स्लोप कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 मतलब 0। इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0। सो कब m की वैल्यू 0 हो गई, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मतलब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे, कभी इंटरसेक्ट किया ही नहीं। जैसे ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पे तो एंगल थीटा बनाया, एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया। सो m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो नोट करने वाली बात ये है कि अगर m की वैल्यू 0 है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगर लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये मेरा एक्स एक्सिस है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया, एक्सटेंड तुम करते चले जाओ, तो इसका मतलब पैरेलल है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो m 0 का मतलब है कि लाइन इफ़ स्लोप, मतलब इफ़ m इज इक्वल टू 0, देन हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये एक्स एक्सिस देखो, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्सटेंड करते जाओगे तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए तो थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 मतलब एंगल ही तो है थीटा, तो ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं किया, इसका मतलब एंगल 0 है। तो इसका मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर तुमको कोई बोलता है कि अगर कोई एक लाइन है जिसका लाइन वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई उसका स्लोप 0 होने वाला है, ठीक है। ये पहला अपना नोट पॉइंट हो गया। दूसरा नोट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री बनाता है तो ठीक है, tan कितना हो जाएगा भाई, स्लोप उसका 1/√3, फिर जो भी एंगल दिया हुआ है। 90 की एक बार बात करते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ पे स्पेशल केस आने वाला है, तो इस पे अपने को पता चल गया कि लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो अगर ये ऐसा है और tan 90 मतलब 90 डिग्री बनाने का मतलब कि जो मेरा तुम्हारा लाइन है वो अगर एक्सटेंड कर रहे हो तो ये कितना बना रहा है भाई, 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस है मेरा और ये वाई है, तो ये जो मेरा लाइन है ए बी, इसको एक्सटेंड करने पे ये 90 डिग्री आया। ये कितना एंगल आया, 90 डिग्री आया, क्योंकि इससे हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री बनाया है, इसका मतलब ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये लाइन जो है ए बी मेरा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री बना रहा है, और उस पर स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब इफ़ यहाँ पे क्या बात करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, 90 डिग्री बनाया, इसका मतलब tan थीटा जो है वो tan 90 वो क्या है भाई, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब m क्या है, स्लोप क्या है भाई, नॉट डिफाइंड। अगर तुम्हारे बोला गया तुम्हें कि भाई स्लोप एक लाइन का है जो डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। सो अब एक स्लोप का एक हम लोग एक डेरिवेटिव टर्म, क्योंकि एक स्लोप बनने के लिए ए और बी पॉइंट की जरूरत पड़ती है,
तो ऐसा कोई तरीका है क्या कि फिर ये स्लोप हम फाइंड कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो या तो एक एंगल दे दो, ये अगर एंगल अपने को दे दिया है तो ठीक है, हम लोग tan निकाल लेंगे, उसका स्लोप पता चल जाएगा। पहला तरीका ये हो गया कि भाई तुम मेरे को थीटा का वैल्यू दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि थीटा का वैल्यू 0 दे दोगे तो मैं तुम्हें स्लोप 0 बोल दूंगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बोलोगे तो 1/√3 बोल दूंगा। इस तरीके से मैं फाइंड आउट करके तुम्हें दे दूंगा स्लोप की वैल्यू। अगर मैं तुम्हें थीटा नहीं दिया हूँ तब तुम कैसे निकालोगे? क्योंकि पॉइंट मैं तुम्हें दे दिया हूँ x1 y1 और x2 y2, तब तुम कैसे निकालोगे? तब उसको निकालने के लिए फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई कि थर्ड पॉइंट। ये 2 पॉइंट अपन कर लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। सो अपन थर्ड पॉइंट में क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई कि अगर ये अपने को थीटा दे दिया तो ठीक है, अगर थीटा दिया ही नहीं, बस अपने को पॉइंट दे दिया है, तब कैसे निकालेंगे स्लोप? स्लोप तो पता ही है अपने को कि tan थीटा ही है। सो अगर थीटा नहीं दिया और x1 y1 और x2 y2 ये दोनों पॉइंट दिया है, तब अपने को पता है भाई कि क्या होता है भाई कि स्लोप किसी भी पॉइंट का, तो अपन बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप होता है m क्या है भाई? tan थीटा है। तो इसका मतलब अगर थीटा दिया है तो ठीक है, थीटा नहीं दिया है तो कैसे यूज़ करेंगे? अपने को अपन जनरल जो बच्चे में पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे भाई कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, p/b होता है। तो हम लोग परपेंडिकुलर और बेस वही निकाल लेंगे, सेम चीज़ तो हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड करें और इसको इस तरीके से ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया बेस b और ये अपना हो गया क्या भाई? परपेंडिकुलर। और ये जो थीटा है तो यही सेम थीटा तो ये भी होगा, करेक्ट है? क्योंकि अगर ये एक्सटेंड किया, अगर कहीं पे भी बीच में लोगे तो एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन तो उतना ही है ना भाई। अगर ये पॉइंट एक्सटेंड करने के बाद ये आया, ये यहाँ से थीटा बना रहा है, तो ये भी तो थीटा हो रहा है। ये ऐसा नहीं कुछ लोग सोचने लगेंगे कि भाई ये तो कम बनाएगा एंगल। कम क्यों बनाएगा? क्योंकि इंक्लिनेशन है ना। देखो तुम ये स्लोप ऐसे इंक्लाइन किए हो, तो ये देखो इस तरह से अगर तुम करते हो तो ये एंगल, ये यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होगा भाई? ये अगर तुम एक ऐसा पैरेलल बनाते हो तो ये भी ऐसे, तो हमेशा वो क्या बनाएगा? थीटा सेम बनाएगा। ठीक है, सो ये भी थीटा आ गया, एंगल आ गया। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालना है इसका स्लोप इस लाइन का, तो ये क्या होता है भाई? tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या? ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर p अगर अपने को पता चल जाए और ये b पता चल जाए तो अपन tan थीटा निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। इसका मतलब m इज इक्वल टू यही हो जाएगा अपना। तो अब कैसे निकालेंगे? ये परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे और बेस कैसे निकालेंगे? तो अगर अपन बात करें तो बेस के लिए क्या होता है भाई? ये x कोऑर्डिनेट ही है और ये परपेंडिकुलर क्या है? y कोऑर्डिनेट। सो अगर अपन डायरेक्टली अगर बात करें तो यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ तक ये कितना है भाई अपना? x1 चले हम, ठीक है, क्योंकि इसका x1 है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम लोग कितना चले भाई? x2 चले। सो अब बताओ ये कितना होगा? तो ये x2 में से माइनस x1 कर देंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सो ये मेरा हो गया x2 माइनस क्या? x1। समझ में आ गया होगा सबको? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम x1 चले फिर y1, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम x2 चले फिर y2। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया। अगर आपको थोड़ा भी समझने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप स्टार्टिंग से देखना चालू कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको फंडे एकदम क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये x2 हुआ, तो x2 में से बड़े में से माइनस करेंगे x1 तो ये अपने को मिल जाएगा b। सो b अपने को क्या मिल गया भाई? x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक अपना क्या हो गया भाई? y1 चले थे, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया भाई? अपना y2 चले थे। तो अगर इतना निकालना है तो y2 में से माइनस करेंगे क्या? y1, तो ये मिल जाएगा अपने को। तो ये p कितना हो गया भाई? p हो गया y2 में से माइनस कर दिए हम लोग y1, तो p हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, इसका मतलब ये अपने को एक फॉर्मूला बन गया। tan थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कैसे निकाले? y एक्सिस में मिलेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, तो y2 माइनस y1 तो ये मिल गया।
बी कैसे निकाले भाई, x2 माइनस x1 करके निकाल दिए। क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे तो हम लोग वो जो पॉइंट वाली चीज़ें डिस्कस किए थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो इसका मतलब m जो हुआ जिसको हम लोग tan थीटा बोल रहे हैं वो क्या होगा भाई, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे कुछ और कंडीशन लगेगा क्या? हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये भी तो करना पड़ेगा ना भाई, कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए। क्यों ऐसा लिखे हम लोग? क्योंकि अगर x1 इक्वल टू x2 करेंगे तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो उसका मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या होना चाहिए, x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर दोनों बराबर हो गया तो कुछ वैल्यू अपॉन जीरो आ जाएगा जो कि होता है नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब स्लोप डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, x1 नॉट इक्वल टू x2। सो एक स्लोप का अपने को एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर इसका मतलब स्लोप निकालने का अपने पास दो तरीका हो गया, या तो तुम थीटा दे दो, थीटा दे दोगे तो मैं tan थीटा करके स्लोप दे बता दूंगा तुम्हें। अगर तुम tan थीटा नहीं देते हो तब मैं क्या करूँगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर लूँगा, अगर तुम दो पॉइंट दिए हो तो। ठीक है, सो इसी बेस पर हम लोग को नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन को इसके आगे ले जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर सारे अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो, ये सारे फ्री इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है। ओके, थैंक यू।